नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और एशियन एसिफिक गेम में गोरखपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर एक अर्पल कन्नौजिया नाम की एक लड़की, एक बेटी जो पूरे देश का नाम रोशन करती है और श्रीलंका एशिया एसिफिक गेम में जाकर एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीतती है और पूरे देश का नाम रोशन करती है। जो छोटे से गांव के रहने वाले प्रतिभागी हैं, खिलाड़ी हैं, योग करने वाले हैं, इन लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो बड़े बड़े शहर में रहने वाले खिलाड़ियों को मिल पाती है। लेकिन कम सुविधाओं के साथ देश का नाम रोशन करके गोरखपुर का मान बढ़ाया है बिटिया अर्पण कन्नौजिया ने। तो हमारे साथ अर्पण कन्नौजिया जुटी हुई है जो एशिया एसिफिक गेम में एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीत कर पूरे भारत का नाम रोशन की है। तो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल में। नमस्कार आप सभी को। बेटा, क्या संघर्ष रहा, कैसी कहानी रही तुम्हारी कि एक छोटे से गांव, ग्राम जंगल डुमरी नंबर 1 से निकलकर तुम श्रीलंका तक गए और वहां पे देश के लिए तुमने 2 पदक जीता। पूरी अपनी कहानी बताओ, अपने संघर्ष की कहानी हमारे दर्शकों को बताओ कि क्या कैसे संघर्ष किया तुमने। नया रहा सब कुछ, अच्छी एक्सपीरियंस मिली और जहाँ तक बात हो तो मैं बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे माँ बाप मिले और उन्हीं लोगों की मेहनत है और जितने भी मेरे गुरु लोग हैं उन सबका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। सबकी कड़ी मेहनत रही है मेरे पीछे और मेरा खुद का भी एफर्ट रहा है, सुबह उठना, प्रैक्टिस करना और इन सब के बावजूद पढ़ाई भी देखना। तो ऐसे करके मैंने अपना यहाँ तक का सफर किया है। श्रीलंका जाने से पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि ऐसा कभी कुछ किया नहीं था, इंटरनेशनल था और कहाँ से क्या प्लेयर आएंगे, हमसे भी बहुत ज़्यादा धुरंधर प्लेयर इस दुनिया में है। पर जब तक कुछ ठानो ना तब तक हो नहीं सकता है, जब तक किसी चीज़ को करेंगे नहीं तब तक वो क्या रिजल्ट मिलेगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे लगेगा कि क्या रिजल्ट निकलेगा। योगासन एक ऐसी चीज है जिसको पहले दुनिया अपनाती नहीं थी, लेकिन आज विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये भारत की देन है। योगासन पूरे दुनिया में आज योग को लोग जानते हैं, ये भारत की देन है। योग से संबंधित अगर कोई खिलाड़ी निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको क्या संदेश देना चाहते हो क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। योग हमारा प्राचीन अभ्यास रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही इसे प्रैक्टिस में लाया है और अभी भी आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है। भले ही इसकी डिमांड अभी ज़्यादा नहीं है, पर मैं अब इस मॉडर्न एरा में भी रह के मैं ये दिखा रही हूँ कि योग जो इतने सालों पुराना हमारा कर्तव्य रहा इसको करना, वो अभी भी मैं अपने प्रैक्टिस में ला रही हूँ। और मैं यही मेरी इन्फ्लुएंसी रही है, लोगों को यही दिखाना रहा है कि इस फील्ड को हमें आगे बढ़ाना है क्योंकि ये हमारे भारत का ही एक मिश्रण है। क्या दिनचर्या रहती है सुबह से शाम तक की, रात तक की? ये योगासन की प्रैक्टिस जो आप करते हैं इसमें क्या आपकी दिनचर्या रहती है? पूरी दिनचर्या यही रहती है कि सुबह पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ 3 बजे तो जग जाती हूँ, फिर मैं रनिंग पे निकल जाती हूँ। फिर रनिंग से आने के बाद मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ। 1-2 घंटा सुबह टाइम देने के बाद, अगर छुट्टियाँ हैं, हॉलीडे है, स्कूल नहीं जाना है तो 1-2 घंटा प्रैक्टिस के बाद मैं अपना स्कूल के लिए जो भी है वो स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो 4 घंटा अलग से दे देती हूँ योग पे। और आहार में क्या आहार लेते हैं आप? और जो योग में या जो खिलाड़ी आगे निकलना चाहते हैं उनके लिए क्या आहार प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं कि वो ये आहार लें जो सूटेबल होगा उनके शरीर के लिए? आहार में तो हम लोग इंडिया से हैं तो भाई जो भी घर में पराठा सब्जी जो भी है उसको तो लेना ही लेना है। साथ में फल और ड्राई फ्रूट्स हो गए वगैरह सब्जियां लेनी है और साथ में अगर आप कुछ भी विटामिन चीज़ें लेना चाहते हैं, प्रोटीन लेना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की जरूरत है। अच्छा, अपने गुरु के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए।
सबसे पहले गुरु तो मेरे फादर, मेरे डैडी ही रहे हैं। तो मैं अपने पिता का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगी उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने ही मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा की है योग के थ्रू, और उनके बदौलत ही मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। बाकी मेरे लाइफ में तो जैसे अब मेरा जैसे कोई स्पेसिफिक गुरु नहीं है, तो मैं जितने भी मेरे कांटेक्ट में गुरु लोग आते रहते हैं, मैं उनसे जो भी जितना मुझे वो लोग मार्गदर्शन दे पाते हैं, मैं उनके थ्रू यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही कहूँगी कि मतलब इस एरा में भी लोगों को योग का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राचीन इतिहास में इतने लोगों ने किया है और इसके बहुत से फायदे हैं। योग करते के हम लोग अपने शरीर को हमेशा फिट रख सकते हैं और हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। वो कहते हैं ना, योग से निरोग, तो बस वही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी एक छोटे से गांव से निकलकर अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं इस बिटिया की ही तरह। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।